जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के रूप में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित माना गया है। तो जो कौन से जो अनुच्छेद है जिसमें ये वाक एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो जो है अनुच्छेद 19A में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A। क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के ठीक बाद बंगाल में कौन सा प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था, जिसका जो है नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। तो यहाँ पे बताने की जो नील की जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1859-60 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1859-60 में ये जो नील विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। इसमें बताने की जो कौन सी है जो प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन ए में दिया है क्यूरोशियो धारा। ये जो है ये उत्तर प्रशांत महासागर की ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। इसका जो है ये बी में दिया है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा या धारा। ये जो है ये दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है उसकी ये ठंडी जलधारा है। और उसका जो है सी में दिया है गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम ये है उत्तरी जो अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर, उसकी जो है ये गर्म जलधारा है। उसका जो ये डी में दिया है ब्राज़ील जलधारा। तो ये जो है दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है उसकी ये गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे बताना था कि जो प्रशांत महासागर है उसकी जो है एक ठंडी जलधारा कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक घाटा की सही परिभाषा क्या है। तो अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक घाटा है या प्राइमरी डिफिसिट है, इसकी मीनिंग या परिभाषा क्या है उसको बताना है। तो जो प्राइमरी डिफिसिट है इसमें क्या होता है, राजकोषीय घाटा। और जो राजकोषीय घाटा है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है या ब्याज भुगतान है उसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वो क्या मिल जाता है, प्राथमिक घाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राजकोषीय घाटा है उसमें जो ब्याज भुगतान है या जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देते हैं, जिससे मिल जाता है प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस ऊर्जा में होता है और इसके दौरान जल के जो प्रकाशिक अपघटन में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे बताने की जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ये पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस ऊर्जा में होता है, मतलब जो प्रकाश ऊर्जा है उसका रूपांतरण किस में होता है और उसके साथ साथ जो है ये जल के जो प्रकाशिक अपघटन है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है उसको बताना है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। तो इसमें जो है ये प्रकाश ऊर्जा किस में चेंज हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में, मतलब जो सौर ऊर्जा है किस में चेंज हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। और इसमें जो है कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो सरस्वती जो साइकिल योजना है ये राज्य सरकार की योजना है। इस योजना की मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, जिसमें जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ये सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन है, निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना। निःशुल्क जो है गणवेश मतलब जो ड्रेस होता है स्कूल की जो ड्रेस प्रदाय योजना का लाभ जो है किस कक्षा से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को दिया जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो फ्री में जो यह निःशुल्क जो है ड्रेस प्रोवाइड किया जाता है स्कूलों में, ये जो है ये इस योजना का अंतर्गत जो है लाभ किस क्लास के स्टूडेंट से, मतलब जो है बताना है कि कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास के जो स्टूडेंट को ये प्रोवाइड किया जाता है। तो जो है क्लास 1 से लेकर क्लास फर्स्ट से लेकर ये क्लास
8 तक के जो स्टूडेंट्स है या बच्चे हैं उसको गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको फ्री में ये ड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लास जो है या कक्षा जो है 1ली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क जो है गणवेश प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे बताने कि जो वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट था, ये जो नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। तो जो मोतीलाल नेहरू जो है ये जो नेहरू रिपोर्ट है उसके अध्यक्ष थे 1928 में जो गठित हुआ था उसका। और ये जो जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे, ये सचिव थे इसका। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मोतीलाल नेहरू जी थे ये नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे और जो जवाहरलाल नेहरू जी ये सचिव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मोह असंतता या इसी को बोला जाता है मोह डिसकंटिन्यूटी। तो जो है मोह डिसकंटिन्यूटी है ये किन दो परतों के मध्य स्थित होता है। तो जो है मोह असंतता है ये कौन सी जो दो अलग अलग परत होते हैं उसके मध्य स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल। क्रस्ट मतलब होता है जो भू परपटी होता है, जो भू परपटी। तो जो भू परपटी है ये हो गया क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल, तीन दोनों के बीच में क्या दिखाई देता है मोह असंतता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद या जो जीडीपी है ये इसी को बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या जो है NFIA जो विदेशों से जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। मतलब ये जो जीडीपी है ये जीडीपी में यदि हम ये जो NFIA मतलब जो विदेशों से जो प्राप्त है शुद्ध जो साधन आए हैं तो इसको ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे तो इससे क्या प्राप्त होता है। तो इससे प्राप्त होता हो जाएगा ये हो जाएगा GNP मतलब ये क्या हो जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा या उत्पादन। और यदि इसी में जो हम और कर देंगे ये डिप्रिसिएशंस या जो मूल्य ह्रास या जो ह्रास है उस ह्रास को जो है माइनस कर देंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा NNP मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त होगा GNP जिसको बोला जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या उत्पादन ये उत्पाद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। जो भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन सी है, एक लोकसभा है और दूसरा जो कौन सी सभा है राज्यसभा। तो जो ये लोकसभा और राज्यसभा, तो जो राज्यसभा है इसमें जो है अनुच्छेद 80 में इसका बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद जो 81 में लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा क्या होता है अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा क्या होता है स्थायी सदन। तो इसमें जो है कथन जे दिया है धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये धन विधेयक है ये मनी बिल है इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका रहता है लोकसभा का पावर रहता है और राज्यसभा केवल उसको जो है 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं। यदि 14 दिन से अधिक रोकेगा या जो 14 दिन से अधिक समय तक रखे रहेगा तो ये जो है लोकसभा से राज्यसभा से भी ये जो धन विधेयक है उसको पास मान लिया जाएगा। तो ये जो कथन जो है जे सही है कि जो धन विधेयक है उसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और जो है राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो जो कथन जे ये सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो ये जो कथन के गलत हो जाएगा क्योंकि जो है ये संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग केवल जो साधारण बिल हो गया, जो साधारण बिल है या साधारण विधेयक है
उसी में जो है जॉइंट सेशन, ये जॉइंट या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ना कि संविधान संशोधन में। तो जो संविधान संशोधन में ये जो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, तो जो कथन के गलत हो जाएगा। जिसमें के हटा देंगे, ऑप्शन ए में है के, और ऑप्शन डी जिसमें उपयुक्त सभी दिया है, मतलब इसमें के भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट होते हैं। तो जो कथन एल ए भी सही है कि जो राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य है प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब ये जो राज्यसभा ये क्या है, एक स्थायी सदन है, और इसके जो सदस्य हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो जो कथन है ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। तो जो कथन है में भी सही है कि जो लोकसभा है उसका विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, और जबकि जो राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। तो जो कथन है ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है कथन जो है केवल जे, एल और एम सही है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके संदर्भ में जो है असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। कथन जे दिया है, यह आंदोलन जो है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो आंदोलन है, ये जो असहयोग आंदोलन, ये जो है नागपुर जो कांग्रेस अधिवेशन 1920 है उसमें औपचारिक रूप से इसको स्वीकृत किया गया था। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि है उसको वापस कर दी थी या लौटा दी थी। तो जो कथन के भी सही है कि जो असहयोग आंदोलन है इसके दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने अपनी जो कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी उसको वापस कर दी थी या लौटा दी थी। तो जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन नेल दिया है, चौरा चौरी की जो घटना है ये जो है फरवरी 1922 के कारण गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दी थी। तो जो ये असहयोग आंदोलन ये सन 1920 में स्टार्ट होता है, लेकिन जो है ये चौरा चौरी की जो घटना होता है उस घटना के कारण जो है गांधी जी फरवरी 1922 को ये आंदोलन को वापस ले लेता है, ये स्थगित कर देता है। तो जो कथन ए एल ए भी सही है। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, आंदोलन के दौरान, मतलब जो असहयोग आंदोलन है इसी के दौरान साइमन कमीशन भारत आया था। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन ही कब आया था भारत, ये आया था 1928 में, जबकि जो घटना कब हुआ है 1920 से 22 में। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में एम आ जाएगा तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है कथन केवल जो है जे हो गया, के हो गया और एल, ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या एनईपी 2020 के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, कम से कम जो है कक्षा 5वीं या क्लास 5 तक जो है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा या जो है क्षेत्रीय भाषा में होगा। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्रावधान है कि कम से कम जो है क्लास 5 तक का जो है भाषा जो है शिक्षा का जो माध्यम क्या होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, ये प्रावधान है। तो जो कथन जे ये सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है जे तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए परख नाम से एक जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का प्रावधान है। तो जो कथन के भी सी हो जाएगा कि जो है विद्यार्थियों की जो समग्र विकास है उसके लिए परख नाम का एक जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना किया गया है, यह प्रावधान है। तो जो कथन के ये भी सही है। तो ये जो है जे के जो है सभी में दिया है। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, बोर्ड परीक्षाओं को अधिक कठिन और पूर्णतः योगात्मक प्रकार का बनाया जाएगा। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये प्रावधान नहीं है कि जो बोर्ड परीक्षा है उसको और कठिन बनाए, बल्कि इसमें ये प्रावधान है कि जो परीक्षा है उसको लचीलापन बनाना और इसको और बेहतर करना। ये जो कथन जो है एल गलत हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में एल दिया है तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, 100% सकल नामांकन अनुपात स्कूली शिक्षा में वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो जो कथन एम ए बी सी हो जाएगा कि 100% जो है इनरोलमेंट या नामांकन का जो प्रावधान है सन 2030 तक NEP के तहत, ये जो कथन एम ए बी सी हैं। तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए भी हट जाएगा, एम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है कथन जे हो गया, के हो गया और एम ये सही है। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और सूची 2 में स्रोत दिया गया है, स्रोत देश। तो जो सूची 1 का है ए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कौन से देश से लिए हैं, तो समवर्ती सूची को लिए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से, कि ए का हो जाएगा 3 ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो है बी में दिया मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से या USA से, तो ये बी का हो जाएगा 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद जो है सी में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है या जो DPSP है, तो इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है आयरलैंड से, तो ये सी का हो जाएगा 1 आयरलैंड। उसके बाद जो है डी में दिया है आपातकालीन उपबंध, तो जो है आपातकालीन उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है जर्मनी से, तो डी का हो जाएगा 2 जर्मनी। ए का 3 सभी में है। उसके बाद बी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा। उसके बाद सी का 1 जो है ऑप्शन ए भी दोनों में हो गया है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा ऑप्शन ए भी दोनों, क्योंकि इसमें दोनों में ऑप्शन सेम हो गया है। और उसके बाद जो है डी का 3, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए भी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें विज्ञान की शाखाएं या सिद्धांत है और सूची 2 में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो सूची 1 का है ए प्रकाश का व्यक्तीकरण, तो जो प्रकाश का जो है व्यक्तीकरण, ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत को किसने दिया है, तो सिद्धांत को दिया है थॉमस यंग ने, ये ए का हो जाएगा 2 थॉमस यंग। उसके बाद जो है बी में दिया अनुवांशिकी के नियम, तो अनुवांशिकी के जो नियम है इसको किसने दिया है, तो इस नियम को दिया है ये ग्रेगर मेंडल ने, ये हो जाएगा वी का 3 ग्रेगर मेंडल, वी का हो जाएगा 3 ग्रेगर मेंडल। और उसके बाद जो है सी में दिया है परमाणु का नाभिकीय मॉडल, तो जो है परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया है, तो परमाणु का जो है नाभिकीय मॉडल दिया है रदरफोर्ड ने, तो ये सी का हो जाएगा 4 रदरफोर्ड। उसके बाद जो है डी में दिया आवर्त सारणी का नियम, तो आवर्त सारणी का नियम किसने दिया है, मेंडलीफ ने, तो ये डी का हो जाएगा 1 मेंडलीफ। ए का 2 जो है सभी में है। उसके बाद बी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी डी हट जाएगा। उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और उसके बाद जो है डी का 1 तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये भारतीय स्वतंत्रता की जो प्रमुख आंदोलन दिया गया है उसको व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना है। तो जो कथन के में दिया है क्रिप्स मिशन, तो जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया था, तो ये जो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। उसके बाद जो है ये एल में दिया है पुनः समझौता, या इसी को बोला जाता है पुनः पैक्ट। तो ये जो पुनः समझौता कब आया था, ये पुनः समझौता आया था 1932 को। तो जो है ये पुनः समझौता 1932 को और 24 सितंबर 1932 में आया था। उसके बाद जो है ये दांडी मार्च जो है 12 मार्च से ये 6 अप्रैल तक की होती है और ये कब आया था 1930 में। उसके बाद जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है ये कथन हो दिया है कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आता है, तो ये जो है मार्च 1946 को। अब इसको अरेंज कर लेंगे पहले से बाद के क्रम में। तो सबसे पहले क्रम पे क्या रहा है इसमें, ये 1942 है, 32 है, ये 42 है और ये 46 है 1946। इसमें जो है सबसे पहले कौन सा आ जाएगा 1932 वाला, मतलब एल, सॉरी ये इधर जो ये दांडी मार्च वाला इधर है, तो जो दिया है 1930, तो 1930 वाला पहले आ जाएगा, तो ये एम हो जाएगा पहले नंबर पे 1930। उसके बाद ये 32 वाला आ जाएगा एल, और 32 के बाद फिर ये जो है 42 और 46 है, तो 42 में मार्च दिया है और ये अगस्त है, तो मार्च पहले आता है तो हो जाएगा के क्रिप्स मिशन। उसके बाद जो है ये अगस्त वाला हो जाएगा इसके बाद में, तो एन हो जाएगा और फिर लास्ट में ओ आ जाएगा। शुरू में एम सभी में दिया है, एम के बाद एल डी में नहीं है, डी हट जाएगा।
और एल के बाद के ऑप्शन में नहीं है ते भी हट जाएगा, और के के बाद एन बी में नहीं है बी भी हट जाएगा, और एन के बाद ओ तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, कथन भारत में उच्च अक्षांशों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखा के जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसमें जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जो कथन सही हो जाएगा कि जो भारत की जो है उच्च अक्षांश क्षेत्र हो गया, ये जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उसकी तुलना में जो भूमध्य रेखा के जो निकटवर्ती है, मतलब जो भूमध्य रेखा जो दिया है, भूमध्य रेखा जो है बीच में जो पृथ्वी जो रहता है उसके बीच में, तो जो भूमध्य रेखा है इसके जो पास के जो क्षेत्र है या जो निकटवर्ती क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक मात्रा में अधिक पाई जाती है। तो जो कथन जो है ये सही हो जाएगा। अब कारण में दिया कि जो भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है उसमें वर्ष भर उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है। तो ये जो भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में वर्ष भर क्या होता है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है, जिससे क्या होता है पादप एवं जो है जीव वृद्धि है अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है। तो जो ये कारण भी सही है और कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश की प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में या संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो ये छत्तीसगढ़ की जो कलचुरी राजवंश की जो प्रशासनिक हो गया और जो सामाजिक व्यवस्था है उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो जो कथन जो है जे दिया है, कलचुरी प्रशासन में गढ़ व्यवस्था प्रचलित थी। तो जो ये सही है, उसके बाद दिया गया आगे, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होते थे। ये जो कथन जो है ये सही हो जाएगा। जो कलचुरी प्रशासन में क्या होता था, गढ़ व्यवस्था प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत मतलब जो हर एक गढ़ में जो है प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होते थे। तो जो कथन जो है जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, रतनपुर के जो कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी तुमाड़ थी। तो ये जो कथन के सही हो जाएगा कि जो रतनपुर की जो कलचुरी प्रशासन थी या उसकी जो प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तुमाड़। तो जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, कलचुरी शासक जजल्यदेव प्रथम ने श्रीमन जजल्यदेव अंकित सोने के सिक्के चलाए थे। तो जो कथन एल भी सही है। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन कलचुरी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये महाशिवगुप्त बालार्जुन है ये कलचुरी वंश से संबंधित नहीं था, ये सोमवंश या पांडु वंश से संबंधित था। सोमवंश या पांडु वंश से संबंधित था ये पांडु वंश। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कलचुरी वंश से दिया गया है। तो जो कथन एम गलत है, तो ऑप्शन डी में कथन एम भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसमें जो है कथन जे के और एल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और सूची 2 में दिया है संबंधित नदी। तो सूची 1 का है ए तीरथगढ़ जलप्रपात। तो जो है तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है, तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात ये कांगेर नदी या मुनगा बहार पे है। तो ये एक हो जाएगा 2 कांगेर घाटी या मुनगा बहार, एक हो जाएगा 2। इसका जो है बी में दिया है अमृतधारा जलप्रपात। तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये अमृतधारा जलप्रपात ये हंसदेव नदी पे है। तो ये बी का हो जाएगा 4 हंसदेव नदी। उसके बाद जो है सी में दिया है चित्रकोट जलप्रपात। तो चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पे है, तो चित्रकोट जलप्रपात ये इंद्रवती नदी पे है। तो ये सी का हो जाएगा 1 इंद्रवती नदी। उसके बाद जो है डी में दिया है रानीदा। तो रानीदा कहाँ पे है, ये ईब नदी पे। तो डी का हो जाएगा 3 ईब नदी, डी का 3। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। उसके बाद जो है बी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है सी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है डी का 3 तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, उसके बाद बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सत्याग्रहों को
उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये ऐतिहासिक जो सत्याग्रह के दिया है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित जो सत्याग्रह है, इसको जो है घटित होने के वर्ष के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो है कथन के में दिया है कंडेल नहर सत्याग्रह। तो जो है कंडेल नहर सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो ये जो है जनवरी से दिसंबर तक जो हुआ था और 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसका जो है कथन एल में दिया है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये जो हुआ था 21 जनवरी या जनवरी 1922 से। इसका जो है कथन एम में दिया है तमोरा जंगल सत्याग्रह। तो ये जो सितंबर 1930 में स्टार्ट हुआ था, सितंबर 1930 में। उसका जो है कथन एन में दिया है जो बदरा टोला जो है जंगल सत्याग्रह। तो ये जो है अगस्त 1939 में हुआ था ये। और उसके बाद जो है ये रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। तो जो है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह ये अगस्त 1930 में हुआ था। अब इसको अरेंज कर लेंगे इसकी जो तिथि है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है पहले से बाद के क्रम में अरेंज करना है। तो ये जो है 1920 है और 1922 और 1930, ये 1939 और 1930। तो इसमें जो है पहले नंबर पे आ जाएगा 1920 वाला, मतलब के। तो ये ऑप्शन सी में के नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। तो शुरू में आ जाएगा के और ये जो हो जाएगा पहले नंबर पे के। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये 1920 वाला जो है के पहले आ जाएगा। 1920 के बाद जो है 1922 है तो के बाद हो जाएगा ये एल। अब उसके बाद जो है ये 1930 और 39 है और 1930 दो बार है तो ये सितंबर में दिया है ये तमोरा। और ये जो रुद्री नवागांव है ये अगस्त में है। तो अगस्त पहले आता है, ये जो पहले हो जाएगा ओ और उसके बाद जो हो जाएगा एम और लास्ट में हो जाएगा एन 1939। तो शुरू में होना चाहिए के, जिसमें के नहीं हटा देंगे तो ऑप्शन सी में ए में भी नहीं है ते भी हट जाएगा। के बाद जो है एल, के बाद एल तो ऑप्शन डी में भी नहीं है डी भी हट जाएगा। एल के बाद ओ एम और एन तो ऑप्शन बी में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कथन छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी पठारी भाग मतलब जो बस्तर संभाग का एरिया में मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो जो कथन सिंह हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी पठारी जो भाग है से जो बस्तर संभाग का क्षेत्र मुख्य रूप से जो है वहाँ पे लाल दोमट जो है मिट्टी पाई जाती है। तो जो कथन सही है। अब इसमें कारण में दिया गया है यह मिट्टी आर्कियन एवं धारवाड़ यूगिन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के क्षरण तथा अपक्षय से निर्मित हुई है। तो जो कारण भी सही है कि जो लाल दोमट जो मिट्टी है ये आर्कियन हो गया या जो धारवाड़ जो यूगिन जो ग्रेनाइट हो गया और नीस, इन दोनों के जो चट्टानों के क्षरण और अपक्षय से निर्मित है। तो कारण भी सही है और एक कारण जो है ये लाल जो दोमट मिट्टी है उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कोविड-19 के महामारी के दौरान स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा जो है पोर्टल शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ाई तुहर द्वार। और जो योजना लगभग जो है ये 2020 के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पढ़ाई तुहर द्वार जो योजना है या शासन द्वारा जो पोर्टल शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ाई तुहर द्वार। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो है विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो जो है छत्तीसगढ़ में जो है साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बस्तर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है पलमा चोटी जिसकी हाइट कितना है 1080 मीटर किस पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो ये पलमा चोटी जो है कौन सी जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेंड्रा लोरमी पठार। तो जो ये है पेंड्रा लोरमी पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी ये पलमा चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।